एक बहुत बड़ी घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं। घटना मुंबई के बांद्रा इलाके की है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक ऑटो ड्राइवर होता है, जो ऑटो ड्राइवर की करतूत को जब आप सुनेंगे तो आपका कलेजा जो है वो दहल जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी की पूरी घटना जो है मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे एक ऑटो ड्राइवर उसकी माँ के साथ संबंध बनाता है और उसकी बेटी के साथ भी संबंध बनाता है। तो पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के रहने वाले ऑटो ड्राइवर रवि, जिसका नाम होता है, वो मुंबई में ऑटो चलाता है। ऑटो चलाता है और वो उसी से अपना जीविकोपार्जन करता है। ऑटो ड्राइवर की उम्र जो है वो 26 साल के आसपास होगी, जो अपना पूरे परिवार को पालने के लिए, पेट पालने के लिए वो मुंबई के बांद्रा इलाके में रहता है। उसके बाद बांद्रा इलाके में जब रहता है तो जो है काफ़ी ऑटो ड्राइवर जो था वो काफ़ी सुंदर था देखने में। जिम भी करता था, पैसे कमाता था और पैसे कमाने के बाद वो जिम भी करता था। इसके बाद क्या होता है कि रवि जो है, जो ऑटो ड्राइवर था, वो अपने अच्छे खासे पैसे कमाया था ऑटो चलाकर। मुंबई में पता ही है आपको कि ऑटो वाले कितने पैसे कमाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रवि अब अपना फ्लैट लिया हुआ था, अपना कमरा लिया हुआ था और वहीं पर वो रहता था। धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत जाते हैं, काफ़ी साल बीत जाते हैं। उसकी उम्र जो है 26 साल के आसपास हो चुकी थी। उसके बाद क्या होता है कि वो अपना जिम करना शुरू कर दिया था, जिम भी कर रहा था, शरीर उसका काफ़ी सुडौल हो चुका था, लाल हो चुका था। उसके बाद जब वो ऑटो लेकर मुंबई से के अलग-अलग क्षेत्रों में जाया करता था, उसी क्षेत्र में क्या होता है कि सोना नाम की एक लड़की जो है, सोना नाम की लड़की से वो एक दिन छोड़ने चला जाता है। जब वो सोना को कॉलेज छोड़ने जाता है, उसके बाद क्या होता है कि कॉलेज जब छोड़ने जाता है तो सोना की नज़र जब रवि पर पड़ती है तो सोना उसके सुडौल बदन को देखकर, उस पर तन को देखकर फिदा हो जाती है। और जब फिदा हो जाती है तो अब सोना जो है उसी के ऑटो से डेली आना जाना शुरू कर देती है। इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है। नज़दीकियाँ जब बढ़ती है, अब रवि को भी लगता है कि भाई ये काफ़ी सुंदर है, मुंबई की रहने वाली है और ये काफ़ी देखने में भी सुंदर है, हीरोइन जैसी इसकी बॉडी है, हीरोइन जैसी इसके चेहरे हैं। अब जो है रवि भी उस पर फिदा हो जाता है। इसके बाद दोनों अपना नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। इसलिए कि आजकल के तो लड़के लड़कियां किसी से शर्माते भी नहीं है, तो दोनों का नंबर जो है आदान प्रदान हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अब रवि रात भर जो है उससे बातें करना शुरू कर देता है। सोना जो है काफ़ी सुंदर थी, इसलिए जो है रवि को भी लगता था कि भाई अब इसके जैसी लड़की हमें मिलेगी नहीं, इससे प्यार करेंगे, इसको लेकर भागेंगे यहाँ से बिहार लेकर चले जाएंगे। अब क्या होता है कि दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। दोनों में जब काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ती है तो दोनों मुंबई के अलग-अलग रेस्टोरेंट में खाना खाना भी शुरू कर देते हैं। अब वो सोना जो है अपने फ्रेंड को बताती नहीं है कि ये ऑटो चलाता है, बिहार का रहने वाला है। लेकिन अब होता क्या है कि जब ये बताती नहीं कि ऑटो चलाता है, अपने फ्रेंड से उसे परिचय कराता है कि भाई कराती है, ये अच्छे घर से है, मुंबई का कहीं रहने वाला है, बिहारी तो है नहीं। उसके बाद जब उसकी दोस्त जो की नज़र भी जब पड़ती है रवि पर, तो उसकी कुछ दोस्त जो लड़कियां दोस्त थी, वो भी लगता है कि नहीं भाई ये लड़का सुडौल है, काफ़ी गठीला बदन वाला है और काफ़ी देखने में सुंदर भी है, इसके स्टाइल भी काफ़ी अच्छे हैं। अब उन लोगों को पता नहीं था कि ये ऑटो ड्राइवर है। उसके बाद क्या होता है कि वो सोना जो है उसे एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ले जाती है, खाना खिलाती है। इसके बाद बोलती है कि आज यहीं पर कमरा लेकर हम लोग रहेंगे, इसलिए कि मुंबई में लड़के लड़कियों को कमरा मिल ही जाता है, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों होटल में रुकते हैं और होटल में रुकने के बाद दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। अब रवि जो है सोना के बदन पर हाथ फिरने लगता है, बालों पर आँखों सहलाने लगता है, उसके गालों को छूने लगता है। धीरे धीरे सोना भी उसके काफ़ी करीब आ जाती है और दोनों एक दूसरे में लिपट जाते हैं। लिपटने के बाद दोनों कुछ देर में जो है दोनों की सांसें चलने लगती है। दोनों की जब सांसें चलने लगती है तो दोनों एक दूसरे में इतने रम जाते हैं कि उन लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग क्या से क्या चीज़ करने पर उतर गए हैं। उसके बाद दोनों अपना हवस पूरा करते हैं, अपना समागम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे अब समय बीतते जा रहा है, तो धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है। उसके बाद दोनों वहाँ से निकलकर ऑटो फिर से जो है रवि ऑटो चलाकर जो है उसके घर सोना को पहुँचा देता है। अब क्या होता है कि जब सोना अपने घर चली जाती है
तो एक दिन क्या होता है कि सोना ऑटो ड्राइवर रवि से बताती है कि भाई एक दिन तुम हमारे घर आओ, हम तुम अपने खाने पर तुम्हें बुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रवि पहले तो मना कर देता है कि नहीं, तुम्हारे घर हम नहीं आ पाएँगे, इसलिए कि तुम्हारे घर आना ठीक नहीं है, अनजान के लोगों के घर पर बुलाना भी ठीक नहीं है और अनजान लोगों के घर जाना भी ठीक नहीं है। इसलिए कि हमारे बिहार में गाँव देहात में कहावत है कि अनजान लोगों से दोस्ती गलत अंजाम तक पहुँचा देती है, अनजान लोगों से दोस्ती। इसके बाद काफ़ी मान मनोबल होता है, काफ़ी मिन्नतें करती है सोना। इसके बाद जो है रवि मान जाता है, बोलता है ठीक है तुम्हारे घर हम आ जाएँगे। अब उसे अपने घर खाने पर बुलाती है। खाने पर जब बुलाती है तो अच्छे-अच्छे पकवान उसके घर बने हुए थे। उसकी मम्मी जो थी अच्छी-अच्छी खाना बनाई हुई थी। अब बैठकर रवि और सोना जो है खाना खाने लगते हैं। पापा जो है उसके थे बिज़नेसमैन थे, तो इसलिए उनको समय भी नहीं मिलता था, कम घर आते थे। मम्मी रहती थी सोना की और सोना रहती थी, उसका एक छोटा-सा भाई था जो घर पर रहता था। बड़ा फ्लैट था मुंबई में, बड़ा-सा घर था। अब रवि को भी लगता है कि भाई ये घर वाली है मुंबई में, अगर हम इससे शादी कर लेते हैं, अब तो सब चीज़ पूरा ही कर चुके हैं, संबंध बना चुके हैं, लिव इन समझिए कि रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो उसके घर खाना खाना शुरू कर देता है। अब उसकी मम्मी जो है खाना लेकर आती है। अब उसकी मम्मी की जब नज़र पड़ती है किस पर, तो रवि पर, ऑटो ड्राइवर पर जब उसकी मम्मी की नज़र पड़ती है, उसकी मम्मी भी रवि पर फिदा हो जाती है। अब सोचिए कि जिसकी लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई है, उसकी मम्मी भी उस पर फिदा हो जाए, तो समझिए कि कितना रिश्ता जो है, रिश्तों का कितना खून हो जाता है रिश्तों का जब ऐसी घटनाएं होती है तो। अब क्या होता है कि सोना की मम्मी बोलती है कि भाई रवि तुम अब हमारे घर रुको, या फिर तो हम जो है अगर तुमको कोई दिक्कत होगा तो तुम हमारे घर भी रुक सकते हो। कॉलेज छोड़कर सोना को आ जाना, फिर इसके बाद हमारे घर रुक जाना, खाना यहीं पर दोनों टाइम तुम खाकर जा सकते हो। अब रवि सोचता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। उसके बाद क्या करता है कि रवि जो है सोना को कॉलेज छोड़ देता है, इसके बाद घर चला आता है। काफ़ी मिन्नतें के बाद जो है वो उसके घर आना शुरू कर देता है। धीरे-धीरे वो वहाँ खाना खाता है और वहाँ से फिर चला जाता है। लेकिन धीरे-धीरे सोना की मम्मी जो है उसका नंबर ले लेती है, बोलती है कि अपना नंबर दो, कभी कोई समस्या होगी तो हम तुमको कॉल करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि वो नंबर दे देता है। नंबर देने के बाद अब सोना की मम्मी भी कभी-कभी कॉल करने लगती है कि भाई तुम कहाँ हो, खाना आकर खा लो। बहुत तरह की जो है बातें होने लगती है। इसके बाद जब लगता है कि रवि को कि भाई ये कुछ सोच रही है, तो एक दिन पूछ डालता है कि क्या बात है मम्मी जी, क्या बात आप पूछ रही हैं? तो बोलती है कि आपसे मिलना है हमें। तो वो एक होटल में उसे बुलाती है। होटल में जब बुलाती है तो वहाँ पर रवि अपना ऑटो लेकर पहुँच जाता है। पहुँचता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि आओ खाना आज होटल में खाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो होटल में खाने के लिए उसे बुला लेती है और होटल में दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना मंगवाती है, अच्छे खासे जो है अलग-अलग तरीके के आइटम जो है वहाँ पर मंगाती है और वो खाना दोनों खाकर बैठ जाते हैं। बैठते हैं दोनों खाकर, बातें होती है, धीरे-धीरे एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं। अब सोना की मम्मी जो है सोनू जो है रवि के गाल सहलाने लगती है, कभी बाल उसका सहलाने लगती है, बोलती है कि तुम काफ़ी क्यूट हो, काफ़ी स्मार्ट हो। अब सोचने लगता है भाई रवि की ये क्या बोल रही है मम्मी, ये तो भाई बहुत गलत बात है। लेकिन वो उसके काफ़ी उसे अलग-अलग तरह की बातें बताती है। इसके बाद वो घर चले आते हैं। अब जो है रवि को लगता है कि भाई अब ये ज़रूर कुछ न कुछ सोच रही है। एक दिन फिर से घर बुलाती है सोना को, जब कॉलेज छोड़कर चला जाता है रवि और वहाँ से आ जाता है तो उसकी मम्मी बुलाती है कि अब तुम सुबह में दोपहर में खाना यहीं आकर खा लेना, फिर शाम को जाकर सोना को लेते आना। अब क्या होता है कि उसकी मम्मी की नज़र तो गलत नज़र थी कि भाई रवि जो है काफ़ी सुंदर है, रवि का वतन जो है काफ़ी गटीला है और अगर हम इसके साथ समागम नहीं करेंगे, हवस को पूरा नहीं करेंगे तो समझिए कि हमारे लिए अफ़सोस की बात होगी। अब उसकी मम्मी उसे बुलाती है और बुलाने के बाद खाना खिलाती है और खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला देती है, जिससे उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है। जब उसकी उत्तेजना बढ़ती है तो वो सोना की मम्मी को पकड़ने लगता है। सोना की मम्मी उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती है और जब कमरे में लेकर जाती है तो उसके कपड़े जो उतार देती है। अब क्या होता है कि जब दोनों फिर उसकी मम्मी सोना की मम्मी जो उसके साथ वो कर्म करती है जो एक मम्मी को नहीं करना चाहिए।
उसकी बेटी के साथ जब वो बॉयफ्रेंड था, संबंध बना रहा था, तो फिर उसकी मम्मी उसके साथ कैसे संबंध बना सकती है? लेकिन ये मुंबई में चलता है, ये बड़े-बड़े जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है। उसके बाद दोनों काफ़ी इतने करीब हो जाते हैं कि दोनों के कपड़े जो है तन से हट जाते हैं। अब क्या होता है कि दोनों इतने घुल-मिल जाते हैं, इतने घुल-मिल जाते हैं कि अब उसका कहना ही क्या है। इसके बाद धीरे-धीरे शाम हो जाती है, सोना को कॉलेज से लाने का समय हो जाता है, तो फिर उसे बताती है कि तुम जाकर अब वो कॉलेज उससे उसे सोना को लेकर आओ। अब ये सिलसिला लगातार चल रहा है, कभी बेटी, कभी माँ, कभी बेटी, कभी माँ, दोनों के साथ वो संबंध बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। एक दिन क्या होता है कि सोना भी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी मम्मी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब तो घर में जो है कलह का समय तो आ गया है। उसके हस्बैंड जब आते हैं, सोना के पापा जब आते हैं घर, तो जाँच करने के लिए ले जाते हैं, देखते हैं कि भाई बेटी भी प्रेग्नेंट है और पत्नी भी प्रेग्नेंट है। अब वो तो बेचारे भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया? उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बताता है कि एक ही है, दोनों लोगों में, मम्मी में भी और बेटी में भी, दोनों लोगों में एक ही पुरुष का स्पर्म है। मतलब कि एक ही से दोनों ने संबंध बनाया है। उसके बाद अब तो भाई दिमाग तो उसका फ्यूज़ उड़ेगा ही, दिमाग का बल्ब जलेगा ही। बेचारे जो हैं, उसके पति जो हैं, सोना के जो पिता हैं, राज देशमुख जिनका नाम होता है, तो राज देशमुख जो है अब तो भौचक्के रह जाते हैं कि हमारी पत्नी और बेटी ने ये क्या कर दिया। एक ऑटो ड्राइवर के साथ जो है दोनों ने संबंध बनाए हैं और वो भी लगातार 3 महीने से अधिक संबंध बनाए हैं। इसके बाद क्या होता है कि ऑटो ड्राइवर को वो पकड़ लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं और उसकी घर में ही पिटाई शुरू कर दी जाती है। तब जाकर वो पूरा राज खोलता है, बताता है। पुलिस को बुलाते हैं उसके पिता राज देशमुख और बताते हैं कि हमारी पत्नी और बेटी के साथ ये कुकर्म कर चुका है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी जो है कहती है, सोना की मम्मी और सोना कहती है कि नहीं, हमने अपनी मर्जी से इसके साथ संबंध बनाए हैं और मम्मी की सबसे बड़ी गलती है कि मम्मी अपने हवस के लिए हमारे अपने दामाद से जो है संबंध बनाई, इसलिए कि हम तो इससे प्यार करते थे, हम तो इसके साथ बिताना चाहते थे, हम तो इसके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन मम्मी को क्या ज़रूरत थी इस नौजवान लड़के के साथ संबंध बनाने की। मम्मी कितनी गिरी हुई है, कितनी भूखी है हवस की, जो अपने दामाद के साथ इस तरह की घटना कर रही है। इसके बाद मम्मी की भी काफ़ी पिटाई होती है। राज देशमुख अपनी पत्नी को भी लात घूंसों से उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। बेटी को तो नहीं मारते हैं, इसलिए कि बेटी का तो भाई वो प्यार था। इसके बाद उनकी पिटाई होती है। पिटाई होने के बाद पुलिस को बताते हैं कि इसे भी आप अरेस्ट कर लीजिए। उसके बाद अपनी पत्नी को भी अरेस्ट कराते हैं और उसके जो है रवि को भी अरेस्ट कराते हैं, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होने की वजह से, कोई अपनी मर्जी की वजह से प्रशासन जो है उसे ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाती है और सोना जाकर बताती है कि इस पर माफ़ीनामा सुलहनामा जो डाला जाता है और रवि और जो है सोना जो है एक दूसरे के करीब रहते हैं। उसकी मम्मी को साइड कर दिया जाता है, उसकी मम्मी को मायके भेज दिया जाता है। उसकी मम्मी अब उसके पिता में तलाक हो चुका है और सोना और जो है रवि एक दूसरे के होकर रह गए हैं, उसी घर में रहते हैं। जो घर सोना के पापा का था वो घर अब रवि का हो चुका है। तो ये है हमारे देश के लोगों की समस्या। तो ये कहानी पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।